मोहम्मद यूनुस अमेरिका को ऐसा क्या देने का वादा कर गए जो कि आने वाली सरकारें नहीं दे पाएंगी। ऐसे में ये लिंच फिर से आकर के मिलते हैं उनके ट्रेड सेक्रेटरी से बांग्लादेश के अंदर और मोहम्मद यूनुस के समय हुई डील याद दिलवाते हैं कि साहब उनसे हमने एग्रीमेंट करवा लिया था 2026 के अंदर, फरवरी के अंदर। आपको उन सब चीजों को मानना ही होगा। अमेरिका की तरफ से अब इनके ऊपर एक दबाव डाला गया है और वो दबाव ये है कि तारिक रहमान राष्ट्रपति जो बांग्लादेश का बनाने जा रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस को बनाए। अमेरिका ने अब एक तरह से बांग्लादेश में फिर से इंटरफेरेंस देते हुए कहा है कि सब कुछ सॉर्ट कर देंगे, हमें बांग्लादेश में राष्ट्रपति अपना चाहिए। आप सोचिए, जिस समय तारिक रहमान अपनी विदेश यात्रा में चाइना जा चुके हैं और भारत अब तक नहीं आए हैं, वहां पर चीनी प्रभाव को काउंटर करते हुए अमेरिकियों ने जिस तरह से दबाव की तकनीक अपनाई है, अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, हम कहां हैं? देखिए, हमारे लिए तो मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से ही बांग्लादेश को भारत के खिलाफ ले गए थे, पाकिस्तान के पक्ष में ले गए, चाइना के पक्ष में ले गए, भारत के खिलाफ कर दिया था। तारिक रहमान के साथ साथ भारत और भारत की तरफ से भेजे गए दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका जीत गया, यह दिखाने का तरीका है कि मोहम्मद यूनुस को फिर से लाकर बिठाया जाए। आपको याद होगा, चाइना बांग्लादेश ने पिछले महीने ही 13 बड़े एग्रीमेंट किए थे और उन्होंने बांग्लादेश के मेजर पोर्ट्स पर चाइनीज एक्सेस दे दिया था। ऐसे में मोंगला जैसा पोर्ट चले जाना अमेरिका के लिए सेंट मार्टिन की जिद और बढ़ा देता है। तो अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड चाहने के लिए तारिक रहमान के पास जब पहुंचते हैं और उन्हें अपना पुराना टाइम याद दिलाते हैं कि सुनो, शेख हसीना के साथ हमने क्या किया था, वो याद होना चाहिए। तुम्हें अमेरिका और चाइना को दोनों को साधना है और साधने के लिए तरीका क्या होगा? तो बोले, जो हमारा आदमी है इसे राष्ट्रपति बनाओ। देखो, ट्रंप ने जीतते ही बांग्लादेश का मसला भारत पर छोड़ दिया था कि भारत संभाल लेगा, लेकिन बाद में वो भारत के खिलाफ भी ट्रेड वॉर में उतर गए थे। ऐसे में जब तारिक रहमान अब सत्ता में है तो अमेरिका तारिक रहमान के साथ तो लगातार वार्ता में है ही, लेकिन ट्रंप के मित्र सरगई गोर इस समय बांग्लादेश जाकर के उनको सलाह देकर आए हैं। अब आप सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है। क्या हुआ है? ये तस्वीर बाहर आती है और उससे चर्चाएं शुरू होती हैं। अब दिनेश त्रिवेदी जी जो हैं वो यहां से निकल करके यहां के विदेश मंत्री, उनके सलाहकार, उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करते ही भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। मतलब सरगई गोर जो भारत के लिए राजदूत नियुक्त हैं वो जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जाकर के वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, वहां के विदेश मंत्री से, वहां के सलाहकार से, भारत के उच्चायुक्त से जो वहां नियुक्त हैं उनसे मुलाकात करते हैं। और इन मुलाकातों के दौर में कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो अब चर्चा के दौर में आ गई हैं। और चर्चा में किस बात की सबसे बड़ी चर्चा? कि क्या तारिक रहमान भारत आने वाले हैं? नंबर दूसरा, क्या शेख हसीना बांग्लादेश जाने वाली हैं? नंबर तीसरा, क्या बांग्लादेश को कोई नया राष्ट्रपति मिलने वाला है? ये राष्ट्रपति का शब्द याद रखिएगा क्योंकि आगे पूरी कहानी इसी पर टिकी है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, आपके जिस चैनल पर फिलहाल आप मुझे सुन रहे हैं, यहां पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहें। हमारा जो प्रयास आप तक इस तरह की जानकारी लेकर आने का रहता है, उसे और मोटिवेशन मिलता रहे। इसका कोई शुल्क नहीं है, समय 0.15 सेकंड क्लिक करने का लगता है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, चर्चा जब हो रही है भारत के अंदर तैनात अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष प्रतिनिधि सरगई गोर की बांग्लादेश यात्रा की, तो बांग्लादेश की यात्रा में प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से और कई बांग्लादेशियों से, अधिकारियों से उनकी जो मुलाकात हुई और साथ में भारत के उच्चायुक्त जो वहां तैनात हैं दिनेश त्रिवेदी, उनसे जो उनकी मुलाकात हुई, ये सुर्खियां बटोर रही है। गौर ने भारतीय उच्चायुक्त से जब बातचीत की तो कहा जा रहा है कि यह ऐसी चीज थी जो कि भारत की तरफ से प्लान्ड नहीं थी और ना ही प्लान होगी, लेकिन यह शायद बिहाइंड द सीन रहने वाली थी। चर्चा तब ज्यादा निकली कि सरगई गोर से मुलाकात होते ही भारतीय उच्चायुक्त जो त्रिवेदी हैं वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। असल में भारत ने कैबिनेट रैंक देकर के अपने उच्चायुक्त को भेजा है। अपने उच्चायुक्त को भेजा, इसका मतलब यह है कि ये सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब ये भारत की यात्रा पर आ चुके हैं, यानी कि कुछ तो ऐसा पक रहा है बांग्लादेश में। अब इस बात की हेडलाइंस कैसे बनती हैं? हेडलाइन बनती है कि पहली बार भारत के हाई कमिश्नर बांग्लादेश में, जो भारत के इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश जो हैं सरगई गोर से, वो मुलाकात करते हैं और ये हेडलाइन कुछ इस तरह से बनकर आती है। अच्छा, ये मुलाकात हो ही रही होती है, इसी बीच में भारत के जो दिनेश त्रिवेदी हैं ये कट सी मुलाकात करते हैं हुमायूं कबीर से। हुमायूं कबीर कौन है? जो तारिक रहमान है उनके फॉरेन एडवाइजर हैं, विदेशी सलाहकार हैं।
उनसे मुलाकात करते हैं। ये मुलाकातें कई तरह की चीजों की तरफ इशारा करती हैं। कैसे? एक एक करके डिकोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले सरगई गोर बांग्लादेश जब पहुंचते हैं, तो बांग्लादेश पहुंच करके वो अमेरिका की तरफ से अपॉइंटेड बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। 30 जुलाई की ये तस्वीर बाहर निकल कर आती है। जब यहां पर मुलाकात करते हैं, उसके बाद में ये फॉरेन मिनिस्टर खलील रहमान से मिलने के लिए जाते हैं। मतलब ऑलरेडी बांग्लादेश में अमेरिका की तरफ से एक राजदूत नियुक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में राजदूत जो नियुक्त हैं, वो जाकर के अपने काउंटर पार्ट से वहां मिलते हैं, प्लस इनके विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। इसी के साथ साथ खलीलुल रहमान से इनकी प्रॉपर तरीके से बातचीत होती है और चर्चा होती है कि आप लोगों को लेकर, यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर के, यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश को लेकर के जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको घटा दिया है, लेवल 3 से लेवल 2 कर दिया है। मतलब अमेरिका अब आपके लिए थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा है। ठीक है साहब। फिर ये मिलने जाते हैं 1 तारीख को तारिक रहमान से। तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं। इसी बीच में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी, ये जो है बीएनपी, तारिक रहमान वाली पार्टी, इस पार्टी की पार्टी लेवल मीटिंग होती है। कैबिनेट स्तर की मीटिंग को समझिए, जब सरगई गोर इनसे मिल लेते हैं। उसके बाद में यह मुलाकात एक तरफ चल रही होती है और चर्चा निकल कर आती है कि कुछ बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपके दिमाग में आएगा ऐसे कौन से रिजल्ट्स आ जाएंगे, मिल लिए होंगे, क्या होगा, चाइना वगैरह को लेकर बात हो कोई? नहीं साहब, कहानी असल में जुड़ी हुई है मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस पिक्चर में आने वाले हैं, थोड़ा सा और इंतजार करिए। अब क्या होता है साहब, इनकी ये सारी मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों के मायने निकालने शुरू किए जाते हैं। ये मुलाकात करने जाते हैं, उससे पहले ये कॉक्स बाजार जाते हैं। कॉक्स बाजार कहां है? तो अगर आप बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर देखेंगे, तो बांग्लादेश म्यांमार जिस जगह पर कनेक्टेड है, रखाइन प्रोविंस करके जो म्यांमार का राज्य है, उसके साथ लगा हुआ कॉक्स बाजार एक क्षेत्र है। उस कॉक्स बाजार में रखाइन प्रांत से निकले हुए बड़ी संख्या में रोहिंग्यास रहते हैं। इस कॉक्स बाजार में दुनिया भर के शरणार्थियों को, मतलब यह माना जाता है कि सबसे बड़े शरणार्थियों में से एक शरणगाह है ये, जहां पर यहां से भागकर आए हुए लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। इन शरणार्थियों को दुनिया भर की तरफ से ऐड दी जाती है, मदद दी जाती है। अमेरिका भी कॉक्स बाजार में रह रहे शरणार्थियों को मदद देता रहा है, और वो मदद असल में बांग्लादेश को दी जाती है ताकि वो इस राज्य के अंदर जाकर के लोगों की मदद कर सके। हाल ही में जब अमेरिका ने अपनी तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद रोकी थी, तब इस शरणगाह के लिए, इन शरणार्थी शिविरों के लिए दी जाने वाली मदद भी रुक गई थी। लगभग 6 लाख शरणार्थी यहां पर रहते हैं। तो बांग्लादेश मांग करता रहा है कि भैया, जब हमने अपनी जगह पर किसी पड़ोसी राज्य के अंदर, देश के अंदर कोई दिक्कत हुई, तो हमने अपने यहां शरण दिया, और उस शरण के बाद में लोग हमारे यहां आकर बस गए, तो बसे हुए लोगों के लिए मदद अगर दुनिया कर दे तो बेहतर होगा। तो ऐसे में दुनिया भर का कंट्रीब्यूशन इसे मिलता रहा है। अमेरिका अब तक $2.5 बिलियन इनको मदद के अंदर दे चुका है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे इनको मदद भेजते रहे हैं। अमेरिका में जब ट्रंप शासन आया, तो उन्होंने अमेरिका की तरफ से दिया जाने वाला जो सहायता था वो रोक दिया था। लेकिन जैसे ही 20 तारीख को रोका था, अब जैसे ही अभी जब जाकर के ये लौटे हैं सरगई गोर, तो इन्होंने जाकर कहा कि चिंता मत करो, अमेरिका आपको मदद देता रहेगा। इसका मतलब अमेरिका फिर से बांग्लादेश के साथ फिर से वही सारे की सारे टैक्ट्स एंड ट्रिक्स अपना रहा है। तो बांग्लादेश में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। ये वही व्यक्ति हैं जो शेख हसीना के टाइम पर अपॉइंट किए गए थे। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ये जब मोहम्मद यूनुस थे सत्ता में, या फिर जब कार्यवाहक सत्तावाहक बने हुए थे, उस समय पर इनको हटाने के तमाम प्रयास हुए थे, ये नहीं हटे थे। ऐसे में राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से, जब तारिक रहमान आए, तब उन्होंने खुलकर बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। आज से 4 दिन पहले की खबर बनती है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब तारिक रहमान को सत्ता सौंपने के बाद शेख हसीना के काल में बिठाए गए राष्ट्रपति अब बांग्लादेश में अपना पद छोड़ देते हैं। राष्ट्रपति का पद खाली है। मोहम्मद यूनुस समाज सेवा के नाम पर फिर से खोपचे में है। अमेरिका का पक्ष यही है कि पहले उन्हें लाकर राष्ट्रपति के पद पर बिठाओ। यह यहां पर मीटिंग के दौरान हुआ बताया जा रहा है। यह पब्लिकली आई हुई बातें बाहर नहीं है। कहा जा रहा है कि बीएनपी की नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ने मीटिंग करी, और उस मीटिंग के अंदर राष्ट्रपति कौन बने इस सवाल पर जब चर्चा हुई, तब मोहम्मद यूनुस का नाम निकलकर आया कि अमेरिका को खुश करना है तो मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति बना दो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोहम्मद यूनुस अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो चाइना भी खुश और अमेरिका भी खुश, क्योंकि अमेरिका मोहम्मद यूनुस को लेकर आए थे। मोहम्मद यूनुस के अपने टारगेट थे कि वो पाकिस्तान का पक्ष लें, पाकिस्तान के रास्ते चाइना का पक्ष लें। तो मोहम्मद यूनुस एक ऐसा आदमी होगा जो आसिम मुनीर की तरह दोनों तरफ बैटिंग करेगा।
ऐसे में आज की स्थिति यदि मोहम्मद यूनुस के केस की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनाए जाएं। ये फिलहाल की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। अब सवाल आता है साहब, ये तो हो गया, अमेरिका का काम हो गया, अब हमारा क्या? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बीते कुछ दिनों में बहुत बिगड़े थे, आपने देखा। तारिक रहमान जब से सत्ता में आए हैं तब से चीजें बिगड़ नहीं रही हैं, कम से कम अपनी जगह थी वहां खड़ी हुई हैं। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से तारिक रहमान 12-13 सितंबर को भारत आ सकते हैं, यह चर्चा निकलकर आई है। भारत ब्रिक्स समिट में, जब ब्रिक्स समिट होगी तब उस समय पर तारिक रहमान भारत में हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से इन्हें इनविटेशन तब दिया गया था जब ओम बिरला जी इनके ओथ समारोह में गए थे। ब्रिक्स समिट की होस्ट इस बार भारत कर रहा है और उसमें शी जिनपिंग और पुतिन के आने की भी बातें की जा रही हैं। तो हो सकता है कि तारिक रहमान भारत में आए। अब ऐसे में आप पूछेंगे अमेरिका का हमसे क्या स्वार्थ है? तो देखिए, चाइना का, मतलब बांग्लादेश के केस में चाइना बांग्लादेश के साथ अगर जाता है या बांग्लादेश चाइना के साथ जाता है तो अमेरिका के लिए यह अपने आप में एक बड़ा इशू है। ऐसे में बांग्लादेश को अपनी तरफ करने के लिए भारत उसका एक नैसर्गिक सहयोगी है कि ठीक है, भारत को साथ ले लेते हैं। और इसी के चलते भारत के उच्चायुक्त से जो हुई ये मुलाकात है उसके मायने निकाले जा रहे हैं। अब भारत इस मामले में किसी प्रकार का कोई विरोध ना करे और बांग्लादेश में शांति चलने दे, ये कब संभव है? तो ये कैसे संभव है, इसकी बातें सुनिए। अभी हुआ ये कि इधर तो इनसे मुलाकात होती है और ये सीधे बाहर चले आते हैं। शेख हसीना कल यानी कि बुधवार के दिन पब्लिक अपीयरेंस दे रही हैं भारत में। भारत में वो सबके सामने आकर के भाषण देने जा रही हैं। बांग्लादेश में इस बात को लेकर के उत्सव का माहौल है, लेकिन वहां की सरकार इस बात से बड़ी सशंकित है कि ये कुछ ऐसा ना कर दें जिससे बांग्लादेश में अस्थिरता आ जाए। इनका अनाउंसमेंट एक दिन मतलब पहले भी आ चुका है कि ये दिसंबर तक बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। भारत का अच्छा किसमें है कि शेख हसीना सेफली बांग्लादेश पहुंचे और वहां पहुंच करके भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई हुई जो तलखी है वो खत्म हो। यानी कि शेख हसीना को पहुंचाने से पहले ही दिनेश त्रिवेदी की तरफ से या भारत की तरफ से जो दिनेश त्रिवेदी भेजे गए हैं, उन्होंने वहां पर पूरी तरह से पटकथा इस तरह से बना दी है कि शेख हसीना सेफली वहां पहुंचे, उनको वही राजनीतिक जो अपराधियों को सजा मिलती है वैसी कोई सजा मुकर्रर हो, फिर वो अपना केस लड़े और बाद में देखेंगी राजनीतिक पार्टी तो रिवाइव हो कम से कम। और बांग्लादेश इस चलते कि आपने शेख हसीना को अपने यहां रखा हुआ है, भारत बांग्लादेश के रिश्ते खराब ना हो, तो शेख हसीना को वापस भेजने की बात हो रही है। कल यानी बुधवार के दिन शेख हसीना पब्लिक अपीयरेंस दे रही है पहली बार। इसका बांग्लादेश में हो रहा है बढ़िया स्वागत कि वाह, कि भारत में खुलेआम बाहर आकर के शेख हसीना संबोधित करेंगी। अब शेख हसीना जब पहली बार बाहर आ रही हैं 5 अगस्त को, तो यह अपने आप में एक चर्चा का विषय बनता है कि क्या तारिक रहमान के आने से पहले शेख हसीना का पब्लिक अपीयरेंस भारत की कूटनीति है या फिर भारत इसे तारिक रहमान के लिए और मुश्किल बना रहा है। देखिए, हमने अगर अमेरिका के साथ मिलकर के बांग्लादेश में कुछ किया है तो हमने अपनी तरफ से भी ये बातें रखी होंगी कि हम चाहते हैं कि सेफ हसीना का एग्जाइल खत्म हो, भारत बांग्लादेश के रिश्ते पुनः बहाल हो। और आपको लगता है मोहम्मद यूनुस अगर राष्ट्रपति बनते भी हैं तो वो पोस्ट ऐसी है जिसका कोई रोल नहीं होता, मतलब वो एक सम्मान के साथ रिटायर होने वाली पोस्ट होती है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का काम ज्यादा होता है जैसे भारत के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो तारिक रहमान आगे क्या करेंगे ये देखने की बात है। लेकिन हां, कल अगर ये संबोधित करती हैं शेख हसीना, उसके क्या मायने निकलते हैं और बांग्लादेश में उनका क्या असर होता है, क्या भारत वाकई में शेख हसीना को इस तरह से पब्लिक अपीयरेंस में ला करके कोई रिस्क मोल ले रहा है या फिर बांग्लादेश के लिए ये एक अच्छा सबक संदेश दे रहा है, यह आने वाला समय बताएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए। सरगई गोर ने जमात से और उन स्टूडेंट यूनियन के छात्रों से मुलाकात नहीं की, यह अपने आप में एक संदेश था कि बांग्लादेश को स्थिर करने के लिए अब पाकिस्तान का रास्ता नहीं अपना रहा है अमेरिका, वो बकायदा इनमें शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है साहब, चलिए बाकी फिलहाल फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों से इसे साझा कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि भविष्य में आप तक हमारे अपडेटेड वीडियोस पहुंचते रहें। धन्यवाद।